मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, कफारा वर्सेस कर्मा। क्या क्या हम लोगों को कफारा एज अ मुसलमान, क्या हम लोग कफारा देते हैं या हमें कर्मा पे बिलीव करना चाहिए? और मैंने उसकी डिटेल्स दी थी। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट, बड़ा अच्छा कमेंट भेजा एंड आई थॉट दिस मस्ट बी आंसर्ड। तो उन्होंने लिखा कि वो थोड़े कंफ्यूज हैं इसलिए क्योंकि हमें एज अ मुसलमान हमें हर होली बुक पे बिलीव करना चाहिए। आज इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुमन परदेसी विद सोसाइटी डॉग्स। जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ में फिर ये लिखा है कि ये किंग्स जेम्स वर्जन जो है उसमें इट सेज रीप व्हाट यू सॉ, शुड वी नॉट बिलीव इन इट? जी बिल्कुल वी शुड बिलीव इन इट। थिंग इज काफ़ी इन्होंने लंबा मुझे दिए हैं इसमें बाइबल के, और इसमें ये लिखा है जैसे गैलेटियन 6.7 में लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर whatsoever a man soweth, that shall be he also reap. और ऐसे ही इन्होंने काफी एग्जाम्पल्स मुझे दी हैं कि यू रीप व्हाट यू सॉ। अब इसमें बात ये है कि ये जो किताबें हैं, बाइबल हो गई या ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, जो भी आपके अल्लाह की तरफ से आई, हम इसको मानते हैं। इस बात से हमारी कोई दो राय नहीं है कि हम ये अल्लाह की भेजी हुई बुक्स हैं और अल्लाह ने अपने रसूलों पे इसको नाजिल किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये बुक्स जो हैं वो चेंज कर दी गई, इन बुक्स में हर चीज जो है ऑथेंटिक नहीं है। तो जो बात कुरान के साथ ऑथेंटिक है उस पे हम मानते हैं, लेकिन जो बात कुरान में नहीं लिखी गई उस बात पे हम नहीं मानते। उस जगह पे हम एक सवालिया निशान इसलिए लगा देते हैं क्योंकि दीज बुक्स वर चेंज्ड एंड रिटन देन बाय द हैंड ऑफ अ मैन। कुरान इज रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड। दिस इज द मेन डिफरेंस। इस बात को समझ लीजिए पहले। दूसरी बात ये जो आपने पूछी है, उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि यू रीप व्हाट यू सॉ। तो ये बात इस हद तक इसमें है कि ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि कफारा हम अदा करते हैं। अब कफारा क्या है? कफारा यही है, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि कफारा वही है कि आपको गलत बात आपने कर दी या आपने कुछ लीगल सिस्टम से निकल के कोई बात कर दी, तो आपको अगर समझ आ गई उस बात की कि आपने गलती कर दी है, तो आप उसके इक्विवेलेंट जो है सदका दे दें। जो सदका आप देंगे वो आपका कफारा हो जाता है, और ये आपको देना ही है। अच्छा है कि दे दें। अगर नहीं देंगे तो आपकी जो गलती है वो ऐसा गलती रह जाएगी, और क्यामत के दिन हमारी जो डीड्स हैं दे विल बी ब्रॉट टू अस लाइक करेंसी। ठीक है ना? तो वो करेंसी में आपका बहुत ज्यादा आपके पास करेंसी है। क्यामत के दिन ऐसी वाली करेंसी हमें नहीं चाहिए होगी, हमें अच्छी वाली करेंसी चाहिए होगी। तो ये बात इसमें है कि कफारा हम इस तरह से मानते हैं। जब बात कर्मा की आती है जिनने की, वो ये है कि देखिए कर्मा का जो बेसिक पॉइंट है ना, हम जैसे, अच्छा चलिए मैं दो तरह से आपको समझाती हूँ। एक तो ये है कि कर्मा, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कर्मा ही कहना है, तो आप ये देख लीजिए कि हम कहते हैं कि जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, जायदाद ले ली आपकी, या आपके बारे में गलत बात कर दी, किसी भी तरह से आपके साथ जो है ज्यादती हो गई, आपने उस बात को छोड़ दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पे छोड़ दी कि या अल्लाह तेरे इस इंसान ने मेरे साथ ये ज्यादती की है, मैं इसका अंजाम तुझ पे छोड़ता हूँ। तो आप समझते कि वो बंदा तो गया ना वैसे ही। तो लेकिन मकसद इसका ये कि कर्मा हम उसको कहते हैं कि अल्लाह डज नॉट फॉरगेट। ठीक है? आपने हम आयतल कुर्सी रोज पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि ना अल्लाह को ऊँग आती है, ना वो सोता है, ना उसको नींद आती है, और ना वो भूलता है। ठीक है? अल्लाह भूलता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका बंदा बैठ के उसके आगे रो पड़े कि मेरे साथ या अल्लाह ज्यादती हो गई एंड आई कैन नॉट डील विद इट, मैं तेरे पे छोड़ता हूं, तो अल्लाह उस दूसरे इंसान से उसके इक्विवेलेंट बदला जरूर लेगा। अब ये बात और है कि आपने मेरा बाजू काट दिया तो दूसरे इंसान का भी बाजू ही कटेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। शायद कट जाए बाजू, या हो सकता है उसकी टांग कट जाए, या हो सकता है उसकी औलाद के साथ उसको ट्रायल आ जाए, पैसे के साथ ट्रायल आ जाए, मतलब फाइनेंशियल को ट्रायल आ जाए, किसी किस्म का भी ट्रायल आ सकता है। ये अल्लाह पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बदला लेता है। लेकिन अल्लाह
आपके साथ हुई हुई ज्यादती को छोड़ता नहीं है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कर्मा जिसमें हम बिलीव करते हैं दूसरों के लिए। अपने लिए कर्मा जो है उसका हम किफारा देते हैं। और जो कर्मा मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वो हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि कर्मा जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट और इंडियन हिंदू रिलीजन से आ रहा है, एंड विच मीन्स कि आपके जन्म है, जैसे हिंदू में है कि आपके 7 जन्म होते और आप तब तक आते रहते हैं दुनिया में जब तक आप अपने पुराने जो गुनाह है वो धो ना लें। और अगर आप जो है नाउज़ुबिल्लाह मतलब अगर आप बुरे इंसान थे तो आप अगले जन्म में कुत्ता बिल्ला बन के आ जाएंगे या वेजिटेबल बन के आ जाएंगे। तो ये उनका बिलीव है, हर किसी का एक अपना बिलीव होता है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम इसमें बिलीव नहीं करते। सो वी डू नॉट बिलीव इन दिस कर्मा कि आप जनरेशन मतलब फिर दोबारा से पैदा हो जाएंगे, फिर दोबारा से पैदा हो जाएंगे, फिर दोबारा से पैदा हो जाएंगे और अपना कर्मा ठीक करेंगे। हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते। अगर जैसे मैंने कहा कर्मा है ही है तो फिर ये है कि अगर किसी ने आपसे ज्यादती की तो अल्लाह उसको उसका बदला देगा। और बाकी जो आपने अपनी जात के साथ ज्यादती कर ली किसी के साथ ज्यादती करके, क्योंकि आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो बेसिकली आप अपनी जात के साथ ज्यादती करें बिकॉज यू हैव टू पे फॉर इट। ठीक है ना? तो उससे बचने के लिए आपको उसका किफारा देना है बिकॉज वी ओनली लिव वंस, वी विल नॉट कम बैक। चलते हैं जीवन परदेसी, मिलती